शेर शाह सूरी कौन था? तारीख में वही हुक्मरान अच्छे अल्फाज में याद किए जाते हैं जो अपने रिया की फलाह व बहबूद का ख्याल रखते हैं। बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में एक ऐसे बादशाह का जिक्र मिलता है कि अगर तराजू के एक पलड़े में उस बादशाह के मुख्तसर से दौरे हुकूमत को रखा जाए और दूसरे पलड़े में पूरी मुगल सल्तनत को, तब इस बादशाह का पलड़ा भारी ही रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के एक काबिल तरीन और इंसाफ पसंद फरमानरवा शेर शाह सूरी की, जिन्होंने मुगल बादशाह बाबर और उसके बेटे हुमायूं के दरमियान सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की। और उन 5 सालों में शेर शाह सूरी ने अवामी हिदमत और फलाह मंसूबे की ऐसी मिसालें कायम की कि आज सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी इनके असरात हिंदुस्तानी तहजीब में जो के तो मौजूद है। कुछ लोग शेर शाह सूरी को मुगलों का गद्दार कहते हुए उन पर यह इल्ज़ाम आयद करते हैं कि शेर शाह सूरी ने दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं से हुकूमत छीन कर उसे दरबदर कर दिया था। लेकिन उस दौर में तख्त व ताज हासिल करने का यही रिवाज था कि जो ज़्यादा ताकतवर और जुर्रतमंद और अहल होता वही आनान हुकूमत संभालता, जबकि मुगल बादशाह हुमायूं किसी शूबे में शेर शाह सूरी की बराबरी ना कर सकता था। पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर में ये तमाम जौहर मौजूद थे, तब ही तो वो फरगाना से चल कर आया और दिल्ली पर काबिज हो गया। जो हक बाबर को हासिल था वहीं शेर शाह सूरी को भी हासिल था, लिहाजा उसने अपने हक हासिल कर लिया। शेर शाह सूरी की पैदाइश 1486 ईस्वी में हुई और उनका असल नाम फरीद खान था। उनके वलिद का नाम हसन खान सूरी था। उनके अबाव अजदाद का ताल्लुक अफगान कबीले सूर से था। 1451 ईस्वी जब दिल्ली में लूदी खानदान की हुकूमत कायम हुई, लूदी जो नस्लन अफगानी थे, उन्हें देखते हुए बहुत से अफगान सरदार अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में दिल्ली आन पहुंचे। उन्हीं सरदारों में से एक शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी भी थे। बाद इस शेर शाह के वालिद हसन खान को सिकंदर लोदी ने बहार के इलाके सहसराम की जागीर अता की। फरीद खान यानी शेर शाह सूरी अपने वालिद के 8वें फर्जंद थे। अपनी सुतीली माँ की नफरत और संगदिलाना रवैये की सबब फरीद खान बचपन ही में अपने घर से फरार हुए और जौनपुर के नवाब के यहाँ मुलाजमत इख्तियार कर ली। यहाँ रहते हुए आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और फ़नून सिपाहीगिरी में भी महारत हासिल की। अपनी बेचैन तबीयत के सबब फरीद खान ने यहाँ से भी कोच किया और अब बहार के नवाब खान लोहानी के यहाँ मुलाजमत इख्तियार की। उसी मुलाजमत के दौरान अपने आका की जान बचाते हुए फरीद खान का सामना एक शेर से हुआ। उस बहादुर नौजवान ने तने तन्हा उस शेर को मौत के घाट उतार दिया। नवाब खान लोहानी ने तभी से आपको शेर शाह का लक़ब इनायत किया और उन्हें अपने काबिल भरोसा साथियों में शुमार करते हुए अपने बेटे शहजादे जमाल खान का अतालिक मुकर्रर कर दिया। जब हिंदुस्तान में मुगलों की अमद और लूदी खानदान का खात्मा हुआ, तब शेर शाह सूरी मुगलों की जंगी महारत से मुतासर होकर बाबर की फौज में शामिल हो गए। शेर शाह सूरी की आला सलाहियतों को देखते हुए मुगल बादशाह बाबर ने उससे सहसराम का नज़्म व नस्क संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। कहा जाता है कि एक मर्तबा शाही औरत के मौके पर शेर शाह सूरी ने बादशाह बाबर के सामने से गोश्त का टुकड़ा खींचा और बिला तकल्लुफ उससे काट काट खाने लगा। बाबर को यह सख्त नागवार गुजरी। बाबर बड़ा मर्दम शनास था। दावत के हाथ में पर बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को समझाया उस शख्स शेर शाह सूरी से बहुत मोहतात रहे। तभी से मुगलों और शेर शाह सूरी के ताल्लुकात कशीदा रहने लगे। शेर शाह की आज़ाद तरबियत बाबर की मातहती ज़्यादा अरसा बर्दाश्त न कर सकी, चनांचे शेर शाह वापस बहार लौट आए। अब नवाब खान लोहानी की जगह शहजादा जमाल नवाब बन चुका था, लेकिन वो अव्वल दर्जे का नाअहल साबित हुआ, जिसके सबब तमाम निज़ाम सल्तनत शेर शाह सूरी ने अपने हाथ में ले लिया। शेर शाह के इस इक़दाम के बायस नवाब बंगाल महमूद शाह ने शेर शाह सूरी के खिलाफ कार्रवाई करना चाही, लेकिन उससे भी हज़ीमत उठानी पड़ी। अब शेर शाह की जंगी कुव्वत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। उन हालात की खबरें जब मुगल बादशाह हुमायूं तक पहुंचे तो शेर शाह से मुकाबले के लिए आन पहुंचा,
لیکن وہ بھی شیر شاہ سوری کی جنگی قابلیت کے سامنے نہ ٹک سکا اور مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ کیا۔